Good morning, dear students. I am Vinod Kumar, English teacher from Sri Viswanath Inter College, Kalan, Sultanpur. Dear students, today I will teach you English prose, lesson 3rd, class 9th, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. बच्चों, यह लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको इस लेसन की कहानी संक्षिप्त रूप में सुनाऊंगा। यह लेसन एक छोटी बच्ची के ऊपर लिखा गया है। उस छोटी बच्ची का नाम केजिया था। केजिया अपने पापा से बहुत डरती थी। वह जल्दी उनके पास आना नहीं चाहती थी। सुबह जब वो सोती रहती थी तो केजिया के पापा केवल आते थे और उसे किस करके चले जाते थे। और जब वो ऑफिस गाड़ी से जाते थे तो रोड पर जाते हुए गाड़ी की आवाज़ जैसे जैसे धीमी होती जाती थी, वह वैसे वैसे प्रसन्नता का भाव की अनुभूति करती थी। और शाम को जैसे ही वह आते थे और आते ही वह कहते थे चाय लाओ, न्यूज़पेपर लाओ, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में वह यह कहने लगते थे। और उनकी आवाज़ सुन करके केजिया डर जाती थी और सीढ़ियों के पास जाकर के छिप जाती थी। फिर जब उसकी माँ केजिया को भेजती थी कि केजिया जाओ और पापा के जूते निकालो और ले जाकर के बाहर स्टैंड में रख दो, तो वह धीरे धीरे बहुत डरते हुए जाती थी और उनके जूते को धीरे धीरे वह निकालती थी। और उसके पापा अपने चश्मे में से उसे ध्यान से देखते थे। उसे लगता था कि मेरे पापा मुझे घूर रहे हैं और वह उनसे डरती थी। वह उनके बड़े बड़े शकल या चेहरे को, बड़े बड़े हाथ या पाँव को ऐसा महसूस करती थी कि मानो उसके पापा एक दैत्य के समान हैं या एक शैतान के समान है। और वह जूते को स्टैंड में बाहर ले जा कर के रख देती थी। फिर वह आवाज़ लगाते थे चाय लाओ। उसकी माँ चाय लेकर के आती थी। फिर वह केजिया को भेजती थी कि जाओ पापा के पास बैठो और उनसे बातें करो। लेकिन वह डरते हुए, वह जल्दी जाना उनके पास नहीं चाहती थी, लेकिन वह डरते हुए जाती थी। और उसके पापा जब सोफे पर पाँव फैला करके सो रहे होते थे खर्राटे लेते हुए, वह स्टूल पर बैठकर उन्हें देखती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पापा का जन्मदिन था और उसकी दादी माँ ने कही कि बेटा आज पापा का जन्मदिन है, आज उन्हें तुम कुछ सरप्राइज़ दोगी। वह उनसे उनके लिए कुशन मीन्स तकिया या पिलो बनाने के लिए कही कि बेटा तुम उनके लिए कुशन बनाओ। तो वह सिल्क के कपड़े को 3 तरफ से सिलती है और कुशन में भरने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती थी या रुई की आवश्यकता थी, जो कि उसे मिल नहीं रहा था। तो वह कुछ कपड़े और कुछ कागज़ उसमें भरे और उसे कागज़ की आवश्यकता थी। वह अपने पिताजी के रूम में गई और देखी टेबल पर कुछ कागज़ पड़े हुए थे और वह उनको फाड़ी और फाड़ करके उसमें डाल दी। फिर वह कुशन अपने पापा के लिए तैयार कर ली। शाम जब हुआ उसके पापा आए और के बर्थडे के लिए वह उन्हें गिफ्ट की। उसके बाद उसके पापा उस पेपर को खोजने लगे जिस पर वो स्पीच लिखे हुए थे। उनको अगले दिन उस पर स्पीच देना था, उसी पर वो लिखे हुए थे। और वो गुस्सा करने लगे। सारे घर में उसको खोजा जाने लगा, लेकिन वह मिला नहीं। फिर केजिया की माँ केजिया से पूछती है कि केजिया तुम पेपर को जानती हो? लेकिन केजिया झूठ नहीं बोलती थी और कही हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, मैं तो उसको उसी मेज़ पर था, मैं तो उसको फाड़ करके इस कुशन में डाल दी या तकिया में डाल दी। उसकी माँ गुस्सा हुई और उसे घसीटते हुए ले गई उसके पापा के पास। उसके पापा उससे नाराज़ हुए और कहे कि इसको ले जाओ, इसी समय सुला दो। फिर उसके पापा उसको शाम को बुलाते हैं और
एक रूलर लेते हैं या स्टिक लेते हैं और उसको हाथ फैलाने के लिए कहते हैं, हाथ पर उसको एक डंडा मारते हैं और वह डर करके रोने लगती है और वह इतना डर जाती है कि अपने मन में सोचती है कि भगवान ने पापाओं को क्यों बनाया, कि ऐसे पापा क्यों होते हैं। वह इतना डर गई कि अजीब अजीब सी बातें अपने पापा के बारे में वह सोचने लगी। फिर अगले दिन वह देखी खिड़की से कि बगल के यानी अर्थात उसके पड़ोसी वाले मकान में एक पापा जो कि अपने 4-5 बच्चों के साथ खेल रहे थे और 2-3 बच्चे उनको पकड़कर लटके हुए थे, वह खूब उनके साथ खेल रहे थे। फिर वह सोची कि ये कितने अच्छे पापा हैं कि देखिए जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसकी माँ को उसकी दादी माँ लेकर के डॉक्टर के पास दिखाने चली गई। डॉक्टर के पास जब वो गई तो घर की नौकरानी उसको खाना खिलाने के बाद सुला रही थी। उसको स्वप्न आने लगा कि कोई कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए खड़ा हुआ है उसको मारने के लिए। वह जोर जोर से स्वप्न में चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। और उसके पापा उसकी आवाज़ को सुने, आकर के उसके पास खड़े हो गए। फिर उसको लेकर के उठाए और लेकर के अपने पास कमरे में ले गए, अपने बगल उसको सुलाए। फिर उसको स्वप्न आ रहा है, वो उसको आश्वासन दिलाए, बेटा स्वप्न कुछ नहीं होता है, तुम मेरे पास हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वह डरी हुई थी, अपनी पापा की बाहों में जाकर के सो गई। अगले दिन उसे यह महसूस हुआ कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, किंतु हर पापा के पास ये समय नहीं रहता। मेरे पापा नौकरी किए हैं, मेरे पापा के पास इतना समय नहीं रहता कि मेरे साथ खेलें, तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। इसी पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। बच्चों अब लेसन देखेंगे आप लोग। फर्स्ट पैराग्राफ, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी feared and avoided। टू द लिटिल गर्ल, उस लड़की के लिए, ही वॉज फिगर टू बी feared and avoided। feared माने भयभीत होना अर्थात डरना, avoided माने बचना या उपेक्षा किया जाना। फिगर मीन्स आकृति या शक्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी feared and avoided। उस छोटी लड़की के लिए वह एक डरावने और उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, कैजुअल मीन्स होता बच्चों लापरवाह सा, किस मीन्स चुंबन, और वह उसे लापरवाह सा चुंबन देते थे या लापरवाह सा किस करते थे। टू व्हिच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। रिस्पॉन्डेड मीन्स उत्तर, जिसके उत्तर में या जिसके जवाब में वह कहती थी गुड बाय पिताजी, अर्थात पिताजी नमस्ते। एंड ओ, और अरे, देयर वॉज ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। रिलीफ मीन्स होता है बच्चों संतोष या आराम। ग्लैड मीन्स प्रसन्न या खुश। सेंस मीन्स भाव। हेड मीन्स सुनना। नॉइज मीन्स शोर। कैरियज मीन्स गाड़ी। ग्रोइंग मीन्स बढ़ना। फेंटर मीन्स स्लाइटर या हल्का। लॉन्ग रोड मीन्स लंबी सड़क। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और उसके लिए प्रसन्नतापूर्ण संतोष का भाव भरा हुआ होता था। When she heard the noise of the carriage, जब वह गाड़ियों की आवाज़ को सुनती थी। Growing fainter and fainter down the long road,
लंबी सड़क पर जाते हुए धीरे धीरे। जब वह गाड़ियों की आवाज़ को लंबी सड़क पर जाते हुए बहुत धीरे धीरे सुनती थी तो वह उसके लिए संतोष का प्रसन्नतापूर्ण भरा हुआ भाव होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वह घर आते, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मीन्स होता बच्चों सीढ़ी अर्थात जीना, स्टूड मीन्स खड़ा होना। वह सीढ़ी के पास खड़ी होती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वह हॉल में से उनकी जोर जोर की आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मीन्स होता बच्चों अतिथि कक्ष। ब्रिंग मीन्स लाओ। वह कहते थे मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम एट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो क्या मेरा पेपर बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरा स्लीपर्स लाओ। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे बुलाती है कि केजिया, इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, बूट्स मीन्स बच्चों होता शूज, और टेक ऑफ मीन्स निकालना, और अपने पिता के जूते को निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, स्लिप डाउन मीन्स नीचे आना, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। धीरे धीरे वह बच्ची सीढ़ियों से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल, और वह बहुत धीरे धीरे हॉल को पार करते हुए जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वह ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देती थी, धक्का दे करके खोलती थी। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उसी समय वह अपने चश्मे को ऊपर करते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उसे ऊपर की ओर देखते थे। और इन ए वे, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, और उसे वे ऊपर की ओर से इस प्रकार देखते थे। डैट वॉज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल, टेरिफाइंग मीन्स भयभीत होना, कि वह छोटी बच्ची के लिए भयभीत करने वाला होता था। अर्थात जब वो चश्मे में से आंखें उठा करके ऊपर की ओर देखते थे तो उनकी उठी हुई आंखों को देख करके लड़की भयभीत हो जाती थी। वेल केजिया हरी अप, अच्छा केजिया हरी अप, जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को निकालो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले जा करके रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की रही हो? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही हो? उसके पिताजी पूछते हैं कि मतलब आज तुम अच्छा कार्य की हो, कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहा है, आज बहुत अच्छी लड़की रही हो, कि क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही हो? आई डोंट नो फादर, वह हकलाते हुए बोलती है आई डोंट नो फादर, पिताजी मुझे पता नहीं है। यू डोंट नो, उसके पिताजी भी उसी की तरह उसका नकल करते हुए हकलाते हुए कहते हैं यू डो नॉट नो, तुम्हें पता नहीं है। इफ़ यू सेटर लाइक डैड,
यदि तुम इसी तरह हकलाती, सटर मीन्स बच्चों होता हकलाना, यदि तुम इसी तरह हकलाती रही तो मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। थर्ड पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। शी नेवर सटर्ड विद अदर पीपुल्स, वह दूसरे लोगों के पास कभी नहीं हकलाती थी। शी नेवर सटर विद अदर पीपुल, वह दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह पूरी तरह से इसे छोड़ चुकी थी। क्वाइट मीन्स पूरी तरह से, गिवन इट अप मीन्स छोड़ना, इसे छोड़ना। बट ओनली विद फादर, किंतु केवल वह अपने पिता के साथ ही हकलाती थी। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन ठीक प्रकार से, हार्ड मीन्स कठिनाई से, ट्राइंग मीन्स प्रयास करना, क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक प्रकार से निकालने का कठिनाई से प्रयास कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज मैटर मीन्स क्या बात है या क्या मामला है, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इतना व्हाट आर, रेस्ड मीन्स होता बच्चों दुखी होना, रेस्ड मीन्स दुखी होना। व्हाट आर यू लुकिंग, लुकिंग मीन्स दिखाई देना, सो मीन्स इतना, तुम इतना दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, माँ, वो कहते हैं मदर, माँ, आई विश, काश, यू टॉट दिस चाइल्ड, काश आप इस बच्ची को सिखाई होती, टॉट मीन्स सिखाना। नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड मीन्स होता आत्महत्या, डैश डैश हियर, कि यह आत्महत्या करने से नहीं दिखाई देती, कि मतलब वह उन्हें इतना दुखी दिखाई दी, जब उनके सामने जाती इतना डर जाती थी, वह इतना दुखी दिखाई देती थी कि लगता था कि वह मरने वाली है, कि वह मर जाएगी, ऐसा दिखाई देती। तो वही ये बात यहाँ कह रहे हैं। केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया ध्यानपूर्वक या सावधानी पूर्वक मेरे चाय की कप को टेबल पर ले जा कर के रख दो। He was so big, his hands and his neck, वह इतने बड़े थे, his hands and his neck, उनका हाथ और उनका गर्दन इतना बड़ा था, especially his mouth, और विशेष रूप से उनका मुंह। when he yawned, yawned means जम्हाई लेना, जब वह जम्हाई लेते थे। thinking about him alone was like thinking about a giant, giant means होता बच्चों राक्षस या शैतान। thinking about him, वह उनके बारे में सोच रही होती थी, like thinking about a giant, कि वह उसे एक राक्षस के समान लगती थी। एक बार बच्चों फिर देखेंगे इसका अर्थ। thinking about him alone, वह अकेले में उनके बारे में सोच रही होती थी। was like thinking about a giant, वह उसे एक राक्षस की तरह समझती थी। बच्चों यह लेसन मतलब 3 पैराग्राफ आज यहाँ समाप्त हुआ। अब 4th पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।